हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप मेरे अवतार को देख के ये तो जान ही गए होंगे कि मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। तो हम आए थे कल दोपहर में। और मतलब कल हम आ चुके हैं यहाँ पर। दिल्ली पहले पहुँचे थे जागरेब से। जागरेब मतलब जागरेब से आने के बाद 2-3 दिन हम करीब दिल्ली में रहे हैं। और इसके बाद फिर वहाँ से हम यहाँ पर आ गए हैं। और हम दिल्ली में बेसिकली फ़रीदाबाद में मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं और गाज़ियाबाद में मेरी सिस्टर रहती हैं। तो दोनों के यहाँ हम मिला के सिस्टर इन लॉ के यहाँ तो मैं 2 दिन रुकी भी थी। और मेरी सिस्टर के यहाँ मैं बस 1-2 घंटे के लिए गई थी। वो आपको मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मेरे ख्याल से आपने देख ही लिया होगा। और बस अभी सुबह का टाइम है। आज मंडे है तो सावन के सोमवार शुरू हो गए हैं। तो मेरा फास्ट है, मेरी मदर इन लॉ का भी फास्ट है। तो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले चाय और मखाने लिए। और बस मेरी मदर इन लॉ अभी थोड़ा सा उनको डॉक्टर के यहाँ जाना था ना, तो मम्मी पापा और हाँ, ये तीनों लोग अभी गाड़ी से चले गए हैं। और आज मेरी बुआ सास भी आने वाली है यहाँ पर। उन्हें आना था, एक्चुअली उनको आना तो था ही यहाँ पर मम्मी के पास, पर उन्होंने कहा कि जब भैया और आकांक्षा आ जाएंगे, बच्चा आ जाएगा, तब हम आएंगे। तो आज वो आ रही हैं, तो उनकी ट्रेन भी दोपहर में आ जाएगी। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और बस अभी जा रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि दोपहर के टाइम जल्दी से खाना वगैरह बना ले। फिर बुआ जी आएंगी ना, तो इसके बाद आज व्रत है तो व्रत का भी काम होगा ना, किचन में साफ़ वगैरह करके फिर चाय वगैरह बनेगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो करूँगी और आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। और जो भी चीज़ें करूँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए अभी जाती हूँ, काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और आप देख लीजिए, मैंने साड़ी पहनी है। वैसे ससुराल में हमेशा मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, जस्ट कभी कभार साड़ी पहनती हूँ, कभी कभार सूट पहनती हूँ। बट मुझे साड़ी पहनना पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी पहन लूँ, अनलेस कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो मेरे लिए, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार बताया हुआ है। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती है। सावन के सोमवार शुरू हो चुके हैं, तो मंडे को था हमारा फास्ट, लाइक मेरी मदर इन लॉ का। तो मम्मी ने ना मखाने और मूंगफली रोस्ट कर लिए थे, और ये हमारी चाय है, तो हम दोनों ही बैठ के पी रहे थे। अच्छा, उस दिन हमारी बुआ को भी आना था, लाइक मेरी बुआ सास हैं जो मेरे फादर इन लॉ की जो बहन है, उनको आना था। उन्होंने कहा था कि मैं तभी आऊँगी जब भैया और आकांक्षा आएंगे। तो बस उनके आने की तैयारी चल रही थी। मम्मी लोग रेडी हो गई थी उनको लेने जाने के लिए, और प्लस मम्मी को डॉक्टर के यहाँ भी जाना था ना, तो उन लोगों ने सोचा था कि डॉक्टर के यहाँ ही निकल जाएंगे और वहीं से लेने चले जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि उनकी ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, लाइक 11-12 बजे तक ट्रेन आ जाती है। और मम्मी को मॉर्निंग में ही डॉक्टर के यहाँ भी जाना था। तो बस वही तैयारी चल रही थी। मम्मी फ़ोन में बातें करी पड़ी थी और मैं थोड़ा बहुत घर ठीक कर रही थी। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना यहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ। जब हम आए थे ना, तब वेदर काफ़ी अच्छा था, लाइक कि मौसम इतना अच्छा था ना कि बारिश हो रही थी, तो अच्छा सा मौसम चल रहा था। अच्छा, यहाँ पर ये बाहर का सीन है, तो यहाँ पर मम्मी और पापा लोग सब लोग बैठ रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो पापा ने कहा कि हम भी चलते हैं लेने के लिए। और होता क्या है ना कि जनरली पापा मम्मी यहाँ अकेले रहते हैं ना। वैसे तो वो रहते दीदी के पास दिल्ली में हैं, क्योंकि अकेले यहाँ पर रहने लायक नहीं है। तो ये पहले ना हमारा रूम हुआ करता था, बेडरूम, बट यहाँ से हमने सामान पूरा हटा दिया है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर रीवा में कोई भी नहीं रहता है। नीचे वाला घर भी पूरा बंद रहता है, ऊपर वाला हमने रेंट आउट किया हुआ था, बट इस समय रेंट पे भी नहीं चढ़ा हुआ है ये घर, ऊपर वाला पोर्शन। जो पहले रेंट पे रहते थे उन्होंने कुछ दिनों पहले ही घर छोड़ा है। और मेरी मम्मी को ना प्लांट्स वगैरह लगाने का बहुत शौक़ है, लाइक मेरी मदर इन लॉ को। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें लगाती हैं, बट क्योंकि अब यहाँ जब कोई रहता नहीं है ना, तो फिर प्लांट्स को पानी देने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। तो अभी जो भी उन्होंने थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हैं ना, तो बस उनको ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो अक्सर वो कोशिश करती हैं। अच्छा, ब्लू वाली कार मेरे पापा की खड़ी है, ये वाइट वाली कार हमारी खड़ी हुई है। और बारिश होने की वजह से देखिए रोडों की हालत तो ऐसी हो जाती है। बट ये हमारा घर कुछ बाहर से ऊपर साइड वाला जो पोर्शन है उसका व्यू है। पोर्शन मोस्टली रेंट पे ही रहता है, बट इस समय रेंट पे नहीं है ना, तो अभिषेक ने उसको एक रूम को वर्क फ्रॉम होम वाला ऑफिस बना लिया है, जहाँ पर पहले हमारा बेडरूम हुआ करता था। और यहाँ पर अभिदा ने नाना जी को अपने बुला लिया था, क्योंकि उसे अपनी नानी के पास जाना था। उसे ये था कि मैं वहाँ जाऊँगा। एक्चुअली वहाँ पर भी हमारे ऊपर वाले पोर्शन में ना रेंट पे जो लोग रहते हैं उनके पास उनका एक बच्चा है, वो अभिदा की एज का ही है, तो अभिदा का उससे काफ़ी पटता है ना, तो फिर वो अभिदा उसके साथ जाके प्ले कर लेगा। इस चक्कर में अभिदा चला गया था नाना जी के साथ।
साथ, और वहाँ 2-3 दिन वहीं रुका है वो मेरे बिना। पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, सब लोग चले गए थे तो फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और बस सिंपल ही खाना बनता है ना यहाँ पर। तो लौकी की सब्ज़ी, लौकी तो मेरी फेवरेट है। दाल चढ़ा रही हूँ मैं और साथ में लौकी की सब्ज़ी बना लूँगी। और सच बताऊँ ना, ज़ागरेब में ना लौकी, परवल, ये सारी चीज़ें, भिंडी वगैरह, भिंडी फिर भी मिल जाती है लेकिन रेगुलर बेसिस पे तो कोई भी नहीं खाता होगा मेरे ख्याल से, इतनी महंगी है। और ऊपर से मिलती भी मेन मार्केट में ही है, जो मेन स्क्वायर का मार्केट है। तो यहाँ पर ना मैं हरी सब्ज़ी खाने की कोशिश मैं करती हूँ। मुझे तो हरी सब्ज़ियाँ वैसे भी बहुत पसंद है। लौकी, तोरी, भिंडी, परवल वगैरह हो गई ना, कुंदरू वगैरह, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मम्मी लोग तो बुआ जी को लेने के लिए चली गई थी और फिर मैंने सोचा कि मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ तब तक। तो बस सिंपल सी ही लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, सैलेड बनाऊँगी, रोटी और राइस। और हमारा तो फास्ट ही था ना, तो हमें तो ऐसा कुछ खाना नहीं था। और फिर मम्मी ना फास्ट का खाना ज़्यादातर ना मम्मी ही बनाती हैं। तो बस मुझे क्या होता है ना, नॉर्मल खाना, जैसे कि पापा और ये अभिषेक और अभ्युदय ना, इनका व्रत नहीं था और बुआ जी का भी व्रत था। तो मम्मी तो उन्हीं को लेने ही गई थी स्टेशन। तो उनका भी फास्ट ही था, तो बस उनको भी फलाहार वाला ही खाना था। तो मम्मी ने कहा था कि तुम पहले खाना बना लेना बाकी लोगों के लिए, इसके बाद फिर गैस वगैरह साफ़ करके थोड़ा फिर हम लोग अपने लिए चाय वगैरह दोपहर के टाइम एक बार बनाएंगे, साबूदाना की खिचड़ी वगैरह बना लेंगे, फ्रूट्स वगैरह कट कर लेंगे। तो वही मैं सोच रही थी पहले हम खाना बना के मैं रेडी कर दूँ ना, ताकि जब तक मम्मी आए ना तब तक खाना रेडी हो। फिर ये और पापा जी और अभ्युदय वगैरह खा लेंगे, इसके बाद किचन साफ़ हो जाएगा तो फिर कुछ फलाहार बनेगा। क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा मम्मी का तो व्रत का सारा सामान अलग ही होता है। चाय पत्ती, शक्कर भी इवन अलग रखती हैं वो व्रत के लिए, आटा वगैरह तो अलग होता ही है। तो वो बहुत थोड़ा सा मानती हैं कि बिल्कुल व्रत का खाना बिल्कुल अलग तरीके से बनना चाहिए, मतलब अलग से बनना चाहिए, उसमें छुआछूत नहीं होनी चाहिए। छुआछूत भी नहीं, मतलब कहना चाहिए कि वो चाहती हैं कि ना कि जो रेगुलर जो खाना बनता है उस गैस वगैरह साफ़ होके फिर व्रत का खाना बने। आई गेस ये कई सारे लोग मानते हैं और कई सारे लोग नहीं भी हो पाता है, जैसे मेरे साथ नहीं हो पाता है कई बार। तो मैं थोड़ा इग्नोर कर देती हूँ, भगवान से भूल चूक माफ़ कह देती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, और बुआ जी आ गई थी। हमारा दोपहर का सारा काम हो गया था। शाम के टाइम मैंने ये चाय चढ़ाई है। और आपको पता है मेरी ना जो अलमीरा है यहाँ पर, वो इतनी ज़्यादा मैसी हो गई है ना, मतलब उसमें तो सारा सामान भरा हुआ है ना, मुझे तो सब कुछ भूल गया है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो बस मैं थोड़े से ना अपने जो कपड़े हैं ना उनको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही थी। हालाँकि जो बड़े बड़े बैग्स हैं ना, इनमें तो मेरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं और ये सूट्स रखे हुए हैं ना, तो सूट्स में मुझे समझ में नहीं आ रहा था घर वाले कौन से हैं, बाहर वाले कौन से हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत निकाल के ठीक करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर आराम से किसी दिन बैठ के अपनी ना पूरी अलमीरा ठीक करूँगी। क्योंकि ना बहुत सारी साड़ियाँ भी हैं मेरी जो ड्राई वॉश के लिए देनी है। कुछ साड़ियाँ मैं इस बार लेके भी जाऊँगी अपने साथ, 1-2 ही लेके जाऊँगी, कुछ मुझे ख़रीदनी भी है। तो मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें देखनी है एक बार से, क्योंकि फिर पूरे साल ये अलमारी खुलती नहीं है ना। और बेसिकली इसमें सारा का सारा सामान मेरा ही भरा पड़ा हुआ है। तो बस अपने सामान को एक बार चेक करूँगी, कोई चीज़ अगर ड्राई वॉश वगैरह करानी है तो उसको करा के रख दूँगी, तो उससे ठीक रहता है। तो यहाँ पर मेरी सारी अलमारी में सारा सामान रखा हुआ है। तो सारी की सारी आप देख रहे हैं ना,
तो ये कोट वगैरह थोड़े बहुत टंगे हुए हैं जो कि बेसिकली वेडिंग वाले हैं, मतलब कि ये वेडिंग वगैरह में पहनने वाले हैं। और ये सारी की सारी मेरी साड़ियाँ रखी हुई हैं। तो सारी की सारी वैसे तो मैं ड्राई वॉश करा के गई थी साड़ियाँ, थोड़ी बहुत ही ऐसी होंगी जिनको ड्राई वॉश कराना होगा, तो वो मैं देख लूँगी। तो वही मैं चेक कर रही थी सारा सामान। वैसे मुझे पूरी अलमारी ठीक करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसको ऐसे ही बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर देखिए इतने सारे आम रखे हैं, अभी भी यहाँ पर आम का सीज़न चल रहा है, मतलब लास्ट के ही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आम हैं अभी भी। खाना चाहिए कितना बंदा होटल में खाना तरीके से खाना बेटा। ये आम खूब चल रहा है, कई दिन खाना है, आज ही नहीं रोज खाना है, तो इसलिए वो करके जामुन और आम तरीके से जामुन खाओ खूब, मुझे शुगर है इसलिए। हाँ सही। तो यहाँ पर देखिए व्रत की सब्ज़ी बन रही है, आलू की सिंपल जीरा वाली जो सब्ज़ी होती है ना, इसमें कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ सेंधा नमक ही डलता है। और हरे धनिया की पत्ती डाल दीजिए, मिर्च भी डाल दीजिए, बट मिर्च मम्मी नहीं खाती है ना, तो हम ऊपर से अलग से मिर्च ले लेते हैं। और यहाँ पर आटा गूँथ के रख लिया था, तो सिंपल पराठे बनने थे इसके। और बस मम्मी पराठे बेलती जा रही थी और मैं साथ में पराठे सेकती जा रही थी। तो बुआ जी का, मम्मी का और मेरा, हम 3 लोगों का व्रत था। और बाकी लोगों ने भी फिर सेम वाला ही खाना खा लिया था, जो व्रत के लिए बनता है ना, वो सभी लोग खा लेते हैं। तो ये व्रत के लिए खाना जो बन रहा था ना, तो ये सब ने ही खा लिया था, लेकिन रात में फिर अलग से कुछ भी नहीं बना था। और बुआ को तो आपने देखा ही है, मतलब मैं आपको फिर आगे भी शायद से नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में भी उनसे मिलाऊँगी। तो बस जो बगल में खड़ी है वो मेरी मदर इन लॉ हैं, और इसके अलावा जो भी आपको वो दिखा होगा वीडियो में, वो मेरी बुआ जी हैं, मतलब मेरी बुआ सास है। तो बस यहाँ पर पराठे वगैरह बन गए थे ना, और सच बताऊँ शाम तक तो मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगाई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बस मुझसे रहा नहीं जा रहा था, कि मुझे लग रहा था कितना जल्दी पराठे बने और मैं खाऊं। मुझसे ना बहुत ज़्यादा व्रत वगैरह रहे नहीं जाते हैं, बट हाँ कुछ ऐसे फास्ट होते हैं ना जो कि कंपलसरी है ना, जैसे सावन के सोमवार हो गए, या फिर करवा चौथ, तीज, या फिर पहला दिन जो नवरात्र का होता है ना, बैठ के जिसे कहते हैं वो, और तिलवा चौथ, ये सारे व्रत। और बच्चों के लिए हलछठ होता है हमारे यहाँ रहा जाता है। ये कुछ व्रत मैं ज़रूर से रहती हूँ, क्योंकि चावल देने के भैया नहीं खाएंगे, आज तो पार्टी है ना, कल ही बोल दिया था। तो ये व्रत मैं रहती हूँ, आज तो बर्थडे ही है। बट ऐसे कहा जाए कि मैं रेगुलर बेसिस पे वैसे मैं व्रत नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लगती है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। तो बस मैं इसलिए अपने आप को कष्ट नहीं देती हूँ। पूजा पाठ वगैरह मैं अच्छे से करती हूँ, बट अलग से मैं व्रत वगैरह नहीं रह पाती हूँ इतना। तो यहाँ साबूदाना की खिचड़ी है, पराठा और सब्ज़ी, नमक, आम तो कंपलसरी ही है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलती हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।